नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी 30 सेकेंड तक जब मैं बिल्कुल शांत था, कुछ नहीं बोल रहा था, आप सबके मन में जो विचार आ रहा था वह विचार आपके जीवन को परिभाषित करता है। आप जीवन में कितना सफल होंगे, उसको भी दर्शाता है। जो लोग 5-10 सेकेंड में उत्तेजित हो गए या छोड़ के चले गए या अपशब्द बोलने लगे, ऐसे भी होंगे। या मन में भाव आया होगा और यह भी मन में आया होगा कि मैं बगैर देखे इस वीडियो को अपलोड कर दिया। कई बातें मन में आ रही होगी। एक ऑप्शन यह भी था और है भी कि हो सकता है मैं 30 सेकेंड शांत रहकर कुछ संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ लोगों के मन में यह ऑप्शन भी आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो यह संभव नहीं है कि कोई इस वीडियो को देख या सुन सके। अगर इसे सुन रहे हैं कोई, तो निश्चित तौर पर उनके मन में यह एक विचार तो अवश्य आया होगा कि देखते हैं होता क्या है, या यही दो विचार है, देखते हैं क्या होता है, या पूरी वीडियो ऐसे ही खाली है, या कुछ है भी, या दूसरा विचार कि चुप रह के क्या संदेश देना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सिर्फ नकारात्मक कमेंट करने के लिए पूरी की पूरी वीडियो देख लेंगे। हालांकि ज्यादातर वीडियो को, इस तरह की ज्यादातर वीडियो को ज्यादातर लोग पूरी नहीं देखते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे। और मेरा यहां कुछ संदेश देने का ही मकसद है। स्वाभाविक रूप से मैं अपना समय बर्बाद करने में विश्वास नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि हम खाली बैठे हुए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि यह मेरा व्यवसाय है इसीलिए मुझे यहां अधिक से अधिक समय देना है। मैं समय निकालकर वीडियो बनाता हूं, बगैर किसी तामझाम के, बिना किसी के सहयोग के। मन में यही इच्छा है कि कुछ लोग इससे लाभ ले सके, या मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूं, इसके बारे में भी विस्तार से मैं चर्चा किया हूं एक वीडियो में, कि मुझे जो लगा कि मैं बेहतर क्या कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। हो सकता है यह बेहतर ना हो या वैसा नहीं हो जैसा मैं सोचा हूं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। जिन लोगों के लिए यह 30 सेकेंड बहुत कीमती था, उन सबको दिल से बधाई। वास्तव में वे बधाई के पात्र हैं।
वे धन्यवाद के भी पात्र हैं। लेकिन कब? यह भी एक प्रश्न है। अगर मेरे 30 सेकेंड तक चुप रहने से आपको कुछ नुकसान होता है, चाहे वह 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया हो सकता है किसी का हजारों का नुकसान हो जाए या किसी का लाखों का नुकसान हो जाए। 30 सेकेंड में मैं मानता हूं कि उनको यह वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 30 सेकेंड में अगर कोई 1000 भी कमा लेता है तो बहुत अमीर आदमी है वो। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, रोज का, महीने का, वर्ष भर का। अगर इस तरह के हैं जो छोड़ के चले गए हैं या जिनके मन में नकारात्मक कमेंट आता है, अगर वे समय का सदुपयोग कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब यह हुआ उनका समय इतना कीमती है, 30 सेकेंड में वे आक्रोशित हो जाते हैं या 30 सेकेंड बेकार नहीं करना चाहते हैं, तब तो उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत कम लोग होंगे ऐसे, क्योंकि वाकई में जिनका 30 सेकेंड कीमती है वे यहां नहीं दिखेंगे। अगर मेरा भी उतना ही कीमती होता तो मैं यहां नहीं दिखता। यह भी सच है। बिरले कोई हो सकते हैं, असंभव नहीं हो सकता, लेकिन वह उदाहरण नहीं बन सकता। अपवाद हो सकते हैं। अपवाद और उदाहरण में अंतर है। और असफल लोगों में या हमारी एक कमी यह भी है कि जहां उदाहरण बताना हो वहां हम लोग अपवाद बताते हैं, और जहां अपवाद समझना हो वहां उदाहरण समझते हैं। उदाहरण का मतलब हम सब जानते हैं कि कोई नियम का जो अनुसरण करता है 100%, उसे उदाहरण करते हैं, चाहे वह गणित हो या व्याकरण हो या विज्ञान हो। उसे उदाहरण करते हैं। लेकिन उसी में एक दो ऐसे होते हैं जो उस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं उसका, लेकिन हैं वे उसी से संबंधित। फिर उसे अपवाद की श्रेणी में मानते हैं। हम सब इस बात से अवगत हैं, लेकिन निजी जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में या अपने जीवन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, अमल में नहीं लाते हैं। और मुझे जहां तक याद आ रहा है, एक दिन मैं और बताया कि चालाक लोग इसी का लाभ उठाते हैं। एक अपवाद को बता रहे हैं उदाहरण के तौर पर, और वही लोगों को
सुनने में अच्छा लगता है। आप कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में जाएं, वहां यही कहा जाता है 5-10 करोड़पति हैं, वे अपवाद स्वरूप बने हैं। बेशक एक से एक अर्थशास्त्री या बढ़िया से बढ़िया लेखक किताबें लिख रहे हों उनके ऊपर और बढ़िया बता रहे हैं, क्योंकि उनका नाम इतना बड़ा है, आप सबको भी लगेगा कि वे सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सच लिखे हुए हैं, उन पर कई किताबें लिखी हुई है। यह व्यवसाय दुनिया का सबसे बढ़िया व्यवसाय है, आधुनिक व्यवसाय है, 21वीं सदी का व्यवसाय है। वह व्यवसाय नहीं है, मैं बता रहा हूं, मेरा भी 10 साल का अनुभव है। वह अपवाद को उदाहरण बनाने वाला व्यवसाय है। जिसका कोई आधार स्तंभ नहीं है। इसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी होता है, इसी तरह राजनीति में भी होता है। अपवाद और उदाहरण। लोगों के फॉलोवर क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? यही कंडीशनिंग होती है लोगों में। इसके विपरीत मैं यह बता रहा हूं, इसके विपरीत आप जाएं, अपने समय का सदुपयोग करें। जो 30 सेकेंड खाली समय था, मैं शांत था, वह क्या आपके लिए लाभदायक समय था? यानी कि अगर आप उसे छोड़ देते तो 1 रुपया भी कहीं कमा पाते? अगर हां, तो कहीं ना कहीं आप सफल हैं। इसलिए सफल हैं कि अगर आप 1 रुपया कमा पा रहे हैं तो 1 को 2 कैसे बनाया जा सकता है, वह आप सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं। फिर आपको किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। एक से एक मोटिवेशनल गुरु हैं, रोज सुनते रहते हैं। आजकल जब सोशल मीडिया है, सवेरे से लेकर रात सोने तक लोग कर क्या रहे हैं? यही उपदेश सुन रहे हैं, यही मोटिवेशन सुन रहे हैं, मेरा नहीं औरों का। मेरा कम इसीलिए सुन रहे हैं कि मैं यह बता रहा हूं, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। जो लोग बता रहे हैं कि सुनने से सब कुछ हो जाएगा, वे वर्षों से यही बता रहे हैं लोग, और किसी का कुछ नहीं हुआ। जिनका हुआ है वे अपवाद हैं, और कहीं न कहीं कोई अलग टूल्स लगा है उसमें। जो कोचिंग इंडस्ट्री है, वहां भी यही काम होता है। यह विरोध नहीं है, यह नकारात्मक बातें नहीं है। मैं यह बता रहा हूं इसलिए कि आप सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रहे, आपका कुछ और एक्शन होना चाहिए। वे अपना काम भली भांति कर रहे हैं, कम से कम यह सोचकर तो कर रहे हैं
कि आप अपना कुछ गोल बनाएं, बड़ा गोल बनाएंगे, चाहे वह नेटवर्कर हो या कोचिंग वाले हो या आध्यात्मिक गुरु हो। कोई यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपने जीवन को नीचे ले जाएं, पीछे ले जाएं। सब ऊपर ले जाने के लिए ही कह रहे हैं। यह अलग बात है कि सफल कम ही लोग होंगे। मैं यह बता रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, उसमें मैं जोड़ रहा हूं कि सभी हो सकते हैं इस बात को माने, बशर्ते वहां जो नहीं बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वह तो करें ही, वहां जो नहीं बताया जा रहा है उस पर आप विचार करें। क्योंकि अगर एक व्यक्ति हो सकता है तो उसके समूह में जितने लोग हैं सभी हो सकते हैं। यह प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम से बढ़कर कोई नियम नहीं है। प्रकृति के गणनाओं में कभी देखे हैं कि 2-4 सेकंड का भी उलटफेर होता है, देर होता है। एक निश्चित समय पर ही आम के पेड़ पर जो है फल लगता है। क्यों? कभी आप देखें आम के पेड़ पर कोई डिजिटल क्लॉक या एनालॉग क्लॉक या किसी प्रकार की घड़ी, सीधे शब्दों में कहा जाए, बधा हो कि आम का पेड़ उससे समय देख रहा है कि कब फल लगाना है। सिस्टम है प्रकृति में, और उसी सिस्टम के अनुसार हम सब कामयाब हो सकते हैं। कोई यहां असफल होने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन यह भी सच है कि ज्यादातर लोग असफल हैं। सिर्फ 2% लोग ही सफल हैं और बाकी 98% लोग जो है वे असफल ही हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि उस 98 को घटाइए कुछ और इस 2 को बढ़ाइए, और ऐसा किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है, यह आशय नहीं है कि इस पर भी आरोप लगाएं, उस पर भी आरोप लगाएं, धर्म गुरु पर, राजनीतिक गुरु पर, सामाजिक गुरु पर या शिक्षक प्रशिक्षक पर। वे सही नहीं कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं। मैं तो यह मानता हूं कि सब कुछ सही हो रहा है, सिवाय जो अपना एक्शन है वह सही नहीं है। अगर वह सही हो फिर सब सही हो जाएगा। जो हम चाहते हैं बनना या बनाना या जो कुछ पाना चाहते हैं वह सब कुछ मिल जाएगा। समय का सदुपयोग यह बहुत जरूरी है जीवन में। हम जब एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, कई सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं होती है जो यूं कहें तो हमारी आनुवांशिक प्रतिकूलता हो जाती है। उससे निपटना बहुत जरूरी है। बगैर उससे निपटे हुए हम सफल नहीं हो सकते। और ज्यादातर असफल लोग इसलिए असफल नहीं होते हैं कि उन्होंने सही लक्ष्य नहीं बनाया या उचित परिश्रम नहीं किया।
वे इन सबों के बावजूद भी असफल होते हैं। उसके पीछे एक कारण इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है, जो प्रायः गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों में देखा जा सकता है। यूं तो इसका नाम यहां कुछ और दिया जाता है, परिवार के नाम पे, संबंध के नाम पे, एक दूसरे को बांधे हुए रखता है। कहा यह जाता है कि हम बंधे हुए हैं रिश्ते में, सुख दुख में साथ देते हैं। और यह भी मानते हैं लोग कि गरीब परिवार या मध्यम वर्ग परिवार में आपस में ज्यादा प्रेम होता है। इसमें सच्चाई कितनी है यह सबको मालूम है। ऐसी भी बात नहीं है कि मालूम नहीं है। फिर भी मन को ढाढ़स दिलाने के लिए, या यूं कहिए सांत्वना दिलाने के लिए, लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं। असल में यह सच नहीं है। कहा यह भी गया है कि धन के बिना कोई भी प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकता। धन के बिना प्रेम अधूरा है। फिल्मों में, साहित्य में या और कहीं इस तरह की काल्पनिक घटनाएं आप देख सकते हैं, या इस तरह की कहानियों से प्रेरित होकर कुछ लोग प्रेम के सहारे जीवन यापन करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन सफल कितने होते हैं यह भी लोग जानते हैं। सिर्फ प्रेम के सहारे सफल होने वाले शायद ही कोई मिले। धन के बिना प्रेम सिर्फ व्यक्त ही नहीं किया जा सकता है, बल्कि वह अधूरा है, कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। पिछले 3 वीडियो से, जिसमें जीवन के चक्रव्यूह के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, असल में यह टॉपिक भी जहां तक मुझे पता है बिल्कुल नया है, बल्कि लोगों को पढ़ाया, सिखाया और बताया तो कुछ और जा रहा है। और मैं जो बोल रहा हूं या जो भी बता रहा हूं, यह तर्क के आधार पर नहीं है, यह अनुभव है। और यह सच्चाई भी है। आप समाज में या प्रदेश में, खास करके उन समाजों में या उन प्रदेशों में जहां लोग धनवान कम हैं, वहां अनुभव कर सकते हैं। जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं,
पौराणिक ग्रंथ हैं, मैं उसके सही और गलत या वास्तविक और काल्पनिक घटनाएं पर विचार विमर्श नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना तय है कि जो भी लिखा जाता है वह निराधार नहीं होता है, कहीं न कहीं आधार है। जो मस्तिष्क के जानकार हैं वे बहुत पहले साबित कर दिए हैं या घोषणा कर दिए हैं कि मस्तिष्क में जो सोचा जा सकता है वह किया जा सकता है। और कुछ लोग इसको इस तरह से प्रूव भी किए हैं कि असल में बात यह नहीं है कि जो सोचा जा सकता है वह किया जा सकता है। बात ऐसा है कि हम सोच वही सकते हैं जो हो चुका है, कोई न कोई उसे कर चुका है। तो जो भी रचनाएं होती है, बेशक वह काल्पनिक हो, हमारी मस्तिष्क का वह उपज है। और मस्तिष्क भी ऐसा एक जमीन है कि बिना बीज डाले उसमें कोई भी पौधा तैयार नहीं हो सकता है, कोई भी फसल तैयार नहीं हो सकता। तो हम यह मानकर चलते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूं यह अनुभव भी है, यह आकलन भी है, अवलोकन भी है, या यह कह सकते हैं खोज भी है, रिसर्च भी है। समाज में लोगों को कई वर्षों से या सदियों से बताया नहीं जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। खास करके संबंधों के मामले में, रिश्तों नातों के मामले में यही इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है। और जैसे जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ बढ़े, अमूमन राजतंत्र में भी इस मामले में उसी तरह की व्यवस्था थी और लोकतंत्र में भी व्यवस्था वैसी ही है। इसका कारण यह है कि लोग नहीं तो जानना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं। मुफ्त में, या यूं कहिए कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की जो महत्वाकांक्षा है वह एक कारण है लोगों का असफल रहने में। और इस चीज को जितना बढ़ावा दिया जाएगा उतना एक समूह तैयार होता जाएगा असफल लोगों का। दूसरे शब्दों में यह भी कहा गया था और लोग मानने भी लगे कि कुछ लोग ही सफल होने के लिए पैदा होते हैं, बाकी तो उनकी सेवा करने के लिए पैदा होते हैं, यानी असफल होने के लिए पैदा होते हैं। अब जबकि यह सब कुछ सिद्ध है, फिर भी लोग इस बात को मानते हैं और इसी को कुछ लोग भुनाते हैं, यानी बेचते हैं इस भाव को। अभी भी सभी लोग सफल होना नहीं चाहते हैं। कोई बीच से निकल जाए कि मुझे सफल होना है, तब वह इस चक्रव्यूह में घिर जाता है, यानी कि चक्रव्यूह द्वारा उसे घेरा जाता है। इसमें दो चक्रव्यूह के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 7वां और पहला।
दूसरे चक्रव्यूह में शिवलिंग यानी भाई बहन है। तीसरे में परिवार है, परिवार के अन्य सदस्य कह सकते हैं। चौथे में मित्र, पांचवें में रिश्तेदार, छठे में शिक्षक और प्रशिक्षक है। अगर कोई बच्चा तेज है किसी भी मामले में अपने भाई की बनिस्बत, उस समय उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन दूसरा जब ज्यादा कमजोर होता है तो कहीं न कहीं जो तेज है उसे कीमत चुकानी पड़ती है, उसको साथ लेके चलने के लिए। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। या सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है। इस तरह की हम लोग सैकड़ों घटनाएं देखते और सुनते आ रहे हैं। एक सही कर रहा है तब तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब गलत कर रहा हो तब परेशानी होती है। चाहे पौराणिक घटना रामायण का हो या महाभारत का हो, दोनों में सिर्फ एक पात्र ऐसे थे कि जिनकी गलती मानी जा सकती है, लेकिन उनके भाइयों का कोई दोष नहीं था। लेकिन उसे भी काल के गाल में समाना पड़ा, यानी वे लोग भी मृत्यु को प्राप्त हुए अकारण। आम जीवन में भी ऐसा होता है। उस समय हो सकता है परिस्थितियां कुछ और हो, वे लोग विरोध नहीं कर सके या उतना समर्थ नहीं थे कि विरोध नहीं कर सके। लेकिन आज तक कमजोर परिवार में ऐसा कोई भी शायद ही हुआ हो कि जिनके साथ इस तरह की घटना होती है और वे विरोध कर पाए। असल में अगर चाहते भी हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती है, उससे विरोध करने दिया नहीं जाता है। यह तय है। कमजोर प्रदेश हो या कमजोर परिवार हो, इस तरह की घटनाएं हमारे अड़ोस पड़ोस में घटित होते रहती है। हो सकता है हम में से कई लोग इसके शिकार भी हुए हो, लेकिन जब इसे दूसरा नाम दिया जाता है तब समझ में नहीं आती है, या मैं जो बता रहा हूं उसे भी बहुत कम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज से नहीं, बरसों से इस तरह की घटनाएं होती रही है। जिस तरीके से आप अब तक देख रहे हैं उसे सभी लोग देखते आ रहे हैं। अगर मैं यह बोलूं कि जिस तरह से देखते आ रहे हैं वह गलत है, असल में इसका कारण कुछ और है, तो मन या मस्तिष्क इसे स्वीकार नहीं करेगा। लगेगा कि मैं यूं ही बोल रहा हूं, बेकार बोल रहा हूं, या सामान्य शब्दों में कहते हैं लोग समाज में कि परिवार में फूट डालने की नियत से इस तरह की बातें की जाती है।
फूट डालने यह हो सकता है, यह तो तय है। लेकिन इसका कोई विकल्प भी नहीं है। सच का सामना लोग नहीं कर सकता। सेक्रीफाइस करने की जो भावना है वह आज से नहीं, सदियों से सिखाया जाता रहा है। एक गलती करे और कई सजा पाए, यह विधान हो सकता है संविधान में नहीं, हो सकता है कि ऐसा है, संविधान में ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वह तो यही है। एक गलती करते हैं, जैसे रावण गलती करते हैं और सभी भाइयों की मृत्यु होती है। गलती तो दुर्योधन किए थे, मारे सभी गए। कुछ इतिहासकार का मत यह भी है कि जिसे हम अशोक महान कहते हैं, वे असल में 99 भाइयों का कत्ल करवाए थे। हालांकि सत्ता के संघर्ष में आधुनिक समय में भी बहुत लोग ऐसा किए हैं। दबे स्वर में लोग बोलते भी हैं और कई बार इस पर चर्चाएं भी होती है, तो उसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है और उस पर विस्तार से बोलना भी नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, जो आपका अपना है, इसमें तीनों कवर हो जाएंगे, भाई बहन, परिवार के दूसरे सदस्य भी और मित्र रिश्तेदार भी। ये चक्रव्यूह के दरवाजे पर जो खड़े हैं, ये सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं जब समय आता है। मेरा मानना है इसका जो उपाय है, इससे निकलने का, चक्रव्यूह का भेदने का जो निवारण हो सकता है, अगर आप इन लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, घनिष्ठता है और आप अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सबल बनना पड़ेगा, सफल बनना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिस हालात में वे हैं उसी हालात में खुद को झोंक दें, या उसको संभालने के लिए, उसको पालने के लिए खुद गिर जाए, बहुत ज्यादा गिर जाए कि उठ नहीं सके। कई बार यह देखा गया है कि लोग अपना सब कुछ लुटाकर इन लोगों की मदद करते हैं। सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से इस तरह का एक दबाव भी रहता है, खास करके उन परिवारों में जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और उसका ही परिणाम है कि हमेशा ऐसा समाज, ऐसा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर ही रहते हैं। सहायता
का अर्थ जो है वहां अर्थ नहीं निकाला जाता है, अनर्थ निकाला जाता है। हालांकि कहीं ऐसा फिक्स्ड कोई रूल नहीं है, निश्चित कोई नियम नहीं है कि कितना % सहायता करेंगे। अगर आप धनाढ्य हैं तब तो 99% भी आप अपनी जो आय का है सहायता कर सकते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं या बहुत ज्यादा मजबूत आप नहीं हैं, तो मेरा जहां तक मानना है कि अपनी आय का 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा किसी को आप मदद नहीं करें। उतना ही अपना सामर्थ्य रखें, उससे जिसका काम चलता हो, जब बहुत नजदीकी हो, जब आपका यह दायित्व है कि परिवार चलाना है। कई बार यह देखा गया है कि मदद के नाम पर लोग सर्वस्व लुटा देते हैं। 100 रुपये का काम करना है किसी को और उसके पास 1 रुपया है, 99 रुपया वह मदद मांगता है। वह मदद नहीं है। उसके पास 99 हो और आप 1 रुपया दें, या उसके पास कम से कम 90 हो, आप 10 रुपया दें, तब मदद देना या मदद मांगना हुआ। हालांकि कोई अर्थशास्त्री इस नियम को बताएंगे नहीं। अर्थशास्त्र का भी विकास लोगों के सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए नहीं हुआ, इसलिए अर्थशास्त्री नहीं बनते हैं लोग, या इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि लोगों का विकास हो। यह गलतफहमी है। वे गरीबी का अध्ययन करने के लिए पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में गरीबों का अध्ययन किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। यह विरोध नहीं है, वह उसका उत्पादन ही, उसका जो शुरुआत इसीलिए हुआ है। उसे पढ़कर लोगों के जीवन स्तर को सुधारा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री को आप ले आएंगे तो वे धनवान बनने का कोई नियम बता दें, उसके पास है भी नहीं। इसलिए उनका क्या रोल है, कहां क्या कह रहा है, उसे भूल जाइए। बहुत जरूरी हो तब आप अपनी आय का 10% निकालें, जब आप पर यह दायित्व हो कि परिवार चलाना ही है। नहीं तो जिंदगी भर कमा कमा के किसी और को पालते रहेंगे। और इसीलिए है कि इस पृथ्वी पर जो भी आए हैं सब, अगर अध्यात्म की तरफ जाए तो सबका यह कहा जाता है, उस समय तो कहा जाता है कि सबका भाग्य अलग अलग होता है, अपने अपने भाग्य को लेकर सब पैदा होते हैं। तो एक की जिम्मेदारी दूसरे पर थोपने की क्या मतलब है? परोपकार करने का क्या मतलब है? परोपकार उतना ही कीजिए कि जितने से अपना अपकार नहीं हो, यानी अपना हानि नहीं हो। इसे सीखना जरूरी है और इसे समझना भी जरूरी है। जैसे ही कोई पेड़, प्राकृतिक नियम है, जैसे ही कोई पेड़ अपने आसपास के पेड़ से बड़ा हो जाता है तो हवा उस पर तेज लगता है। वैसे ही परिवार में, समाज में कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य उन लोगों के स्तर से ऊपर जाने का बनाता है और उस अनुरूप काम भी करता है, फिर उसे विरोधों का सामना करना पड़ता है। और गरीब प्रदेश में या गरीब समाज में
हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में उसे फंसाया जाता है। उसे चारों तरफ से घेर दिया जाता है चक्रव्यूह की तरह। अपने लोग होते हैं, वह दिखते नहीं है उसे। खूब ऐसा खेल चलता है। इसे सीखना भी है और इससे निकलने के लिए भी सीखना है। निकलने के लिए यही कि ऐसा नहीं कि उन लोगों के लिए ठीक है, वे अपना करीबी लोग हैं, लेकिन उसके लिए सब कुछ निछावर कर दें, सब कुछ दान कर दें, ऐसा नहीं करना है। यही जीवन के चक्रव्यूह को भेदने का उपाय है। हालांकि बहुत से लोगों को यह विचार जो है पसंद नहीं आया होगा और नहीं आएगा भी। किसी गलत के लिए समर्पित हो जाना यह किसी भी तरीके से न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कमजोर परिवार में, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उसे सही माना, वहां सही माना जाता है। अगर कोई सफल नहीं हो पा रहा है, उसमें दूसरे की गलती नहीं है। अगर कोई आज के समय में अपना जीवन यापन करने लायक भी धन अर्जित नहीं कर रहा है, तो उसमें किसी और का दोष नहीं है, वह खुद का दोष है। आज के समय में धन संपत्ति का कहीं भी कोई कमी नहीं है। लोग जितना चाहे कमा सकते हैं, यही लोग विश्वास नहीं कर पाते। फिर जैसे आप कहेंगे या जैसे मैं बोल रहा हूं, सामने वाला का दिमाग यानी मस्तिष्क, मन तुरंत सवाल पूछेगा, फिर आप पर्याप्त क्यों नहीं कमा रहे हैं या कमा लिए? तुरंत सवाल दाग देते हैं। लोग कमा उतना ही पाते हैं जितने के लिए उनका माइंड कंडीशन्ड हो, और उसको जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, जो भी उसको बढ़ाते जाते हैं, उतनी संपत्ति उसे आती रहती है। एकदम साथ संपत्ति आ जाए तो उसे कोई भी नहीं संभाल पाएंगे। अक्सर प्रबंधन में दोष हो जाएगा। धन संपत्ति का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वह दिमाग से ही होता है, मस्तिष्क से ही होता है, मन से ही होता है। जो भी है, जहां भी है, वही अमीर हो सकता है, बशर्ते आसपास में अगर कोई भी अमीर हुआ है, कोई भी एक व्यक्ति सफल हुआ है, गांव में अगर एक व्यक्ति भी सफल हुआ है किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में और कई व्यक्ति सफल हो सकते हैं, बशर्ते वे इन चक्रव्यूहों को भेदना सीख लें। तो आज से इन विचारों को आप
अपने मस्तिष्क में एक बार नहीं कई बार डालेंगे और आपका ही मस्तिष्क आपको वास्तविकता से परिचय कराएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा, आपको समय पर काम वही आएगा जो आपका मस्तिष्क जानता है, मान लिया है। जैसे कई बार परीक्षा देते समय, चाहे वह स्कूल हो कॉलेज हो, विद्यार्थी याद करके जाता है, रट के जाता है, दोहरा के जाता है, लेकिन वहां लिख नहीं पाता है। ऐसा क्यों? मस्तिष्क उसे स्वीकार नहीं कर सका था, वह काम नहीं आया। तो इसीलिए अगर एक बार इसे सुनेंगे तो मस्तिष्क या तो स्वीकार नहीं करेगा या मस्तिष्क में चला भी जाए वह कामयाब नहीं होगा। कई बार इसे सुने और इस पर चिंतन मनन करें। जो मैं कह रहा हूं उसको और उदाहरण के साथ उसे प्रमाणित करें। आप खुद इस पर मेहनत करें। मैं यहां टिप्स नहीं बता रहा हूं। कोई भी वीडियो है यह मान के चलें कि मैं टिप्स नहीं बता रहा हूं। इसे 2 4 10 बार सुन लें, फिर आप स्वयं इस पर काम करें, तब आपको सही रिजल्ट मिलेगा। वरना यहां लाखों करोड़ों वीडियो है प्रत्येक विषय पर, और मैं कई बार कह चुका हूं, लेकिन कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं यह भी देखें। 1% भी नहीं आपको मिलेगा। हालांकि सफल और असफल लोगों की जो रेशियो है वह 2:98 है। यानी 2 लोग सफल होते हैं, 98 लोग असफल होते हैं। इन 2 लोगों में आने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता है, मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से तो सभी परिश्रम करते हैं, और मानसिक रूप से परिश्रम करने के लिए मानसिक औजार अलग अलग है, जिसमें यह भी एक है। मेरा वीडियो ऐसे थे कई लोगों की टिप्स हैं वीडियो में, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर कई लोग टिप्स देते रहते हैं। वह मानसिक परिश्रम नहीं करवाते। 10 मिनट में 10 टिप्स दे दिए धनवान बनने का, वह गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। लेकिन उससे बनते कितने लोग हैं? आसपास नजर उठा के देखें तो पता चल जाएगा। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि मेरे वीडियो कई बार देखें और खुद इस पर कुछ मेहनत करें। हमेशा इसमें कुछ न कुछ सोचने के लिए, आपके सोचने के लिए बचा हुआ रहता है। यह संपूर्ण इसे नहीं माना जाए। बेशक कई घंटे एक एक विषय पर बोला गया है, लेकिन फिर भी उसे अधूरा माने। जो उसका आधा भाग है वह आपके लिए है होमवर्क। जब तक आप उसे पूरा नहीं करेंगे तब तक आप वो नहीं पा पाएंगे जिसके लिए आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं, मजे के लिए यहां मत आइए। इस वीडियो को मनोरंजन का वीडियो मत माने।
और जब आप पहले से भी सफल हो तो भी यह अगर देखेंगे तो और सफल होने में कहीं न कहीं मदद मिलेगी। हो सकता है आपको, नहीं तो मुझे, क्योंकि तब हम लोग मास्टरमाइंड गठबंधन में जुड़ जाएंगे। यह एक एडवांस विषय है, आज के समय के लिए भी और पहले के लिए भी था, लेकिन इसी का लाभ लेकर लोग धनवान बनते हैं, ज्ञानवान भी बनते हैं। शक्तिशाली भी बनते हैं। तो आशा है कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसे आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं यह बता रहा हूं कि आप नहीं समझ सकते। समझने का कई अर्थ होता है। मैं जिस भाव से बता रहा हूं, आपके समझने का मतलब वही भाव को आप पकड़ रहे हैं। नहीं तो एक शब्द के, एक वाक्य के कई भाव यानी कई अर्थ होते हैं। यह हम सब जानते हैं। अगर दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे, जैसे ट्रांजिस्टर या रेडियो में या एफएम में हुआ करता था या होता भी है अभी, दोनों अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे तो फिर एक दूसरे से वार्तालाप नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि मैं जिस भाव से बोल रहा हूं उसी को आप लोग ग्रहण कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, जो कि जीवन के यह चक्रव्यूह के बारे में यह आज इसे फाइनल भाग ही माने, अंतिम भाग ही माने। यहां तक सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।